बहुत दुख होता है। लेकिन यही परिवार हमारा 2025 में 10,000 के नाम पे वोट देती है उस सरकार को जो 20 साल से सत्ता में रहा है, आज तक कुछ नहीं किया है। अब देखते ना 5 साल तक क्या बस को कहना फॉर्चूनर रख ले हुई जाई तो तभी हरिए गए बिहारी। अब तनी मनी उठते उजर पहनले बताते इज्जत से तैगा आना तो टी शर्ट पैजामा पहनले बा बताई थे छठ आवले नु तो घरे फोन कल जले माई आगे नहीं रहुआ सजिया घाटे से। हाँ बाबू आगे नहीं माई तो 3 वहाँ एक कमरे में लोग सब बिरादर रहते हैं, इसलिए हम दर्द जानते हैं, लाइव आंख से देखे हैं, महसूस किए हैं। यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ तो हड्डी है। देख सकते हैं कि अभी हम उपस्थित हैं भितियरवा आश्रम, जो कि महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, और यहाँ पे एक व्यक्ति पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ कहते हैं आज के दिन को लेके। और सर आपसे एक सवाल है कि सर जैसे कि सरकार कहती है कि हिंदू खतरे में है, जब 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 देश मजबूत हाथ में है तो हिंदू खतरे में कैसे हो गया? कौन कहता है हिंदू खतरे में भाई? सरकार कहती है। ये सरकार है कौन भाई? सरकार सेंटर में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, हिंदू खतरे में कैसे भाई? हिंदू में तो हिंदू खतरे में डाल रखा है, आपको पता है? हिंदू को हिंदू में खतरे में डाल रखा है। मतलब आपके कहने का भाई हिंदू से खतरे में नहीं है। कुछ ऐसा शब्द बोलेंगे कई लोगों को दुख लग जाएगा, तो प्लीज हमसे ना बुलवाइए। तो हिंदू खतरे में नहीं है। नहीं तो वर्तमान सरकार तो कह रही है ना, चुनाव के पहले तो कह रही थी कि हिंदू खतरे में है। साहब वही तो कह रहा हूँ, सेंटर में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, फिर भी हिंदू खतरे में है। किस बात से खतरे में है? फिर भी हिंदू खतरे में है। आप सिर्फ एक जुमला बताइए। समझने वाली बात है। अच्छा अभी आज का जैसे कि उपवास है और जैसे अनशन पे बैठे हुए हैं, तो इसको लेके आगे का किस तरह से आप लोग का वो? सर आज हमारा एक दिन को उपवास जरूर है, लेकिन 1825 दिन डायरी उठा के नोट कीजिएगा, 1825 दिन बिहार की माता बहनों को जगाने का काम करेंगे, जो उन्होंने अबकी बार वोट जिस पार्टी को भी दिया हो उनको समझाएंगे कि कम से कम जैसे आपने 9 महीना दर्द सहा है एक बेटा को पैदा करने में, तो ये बेटा परदेश में जाता है तो हजारों साल से दर्द सह रहा है। हजार साल से, पता है क्यों कह रहा हूँ? कई पीढ़ियाँ बीत गई। अब इस पे कई बुद्धि जो लोग दिमाग लगाएंगे कहेंगे इसकी उम्र तो इतनी हजारों साल की बात कर रहा है, तो कई दशकों तो कह सकते हैं, उससे ज़्यादा दर्द होता है हमारे ऊपर जब कोई प्रवासी कहता है, जब थप्पड़ मारता है, जब हमारी दिहाड़ी मारी जाती है, जब मतलब बहुत तरीके से अत्याचार होता है। और जो माता कोई कहते हैं ना 9 महीना दर्द सहता है मेरी माँ, है मेरी दीदी बहन, कम से कम अब 5 साल आवता वो दर्दवा तोनी जैसे सोहल बारनू हमनी के सालों साल सहे के पड़ल ले, कभी कोई पिटाहू के पड़ल ले, कहते बानी आंसू निकालम तो लोग तमाशा मनादारी बना दी, वो निकाल नहीं की सकत। लेकिन माई जे भी बा, आपका न्यूज़ पूरा देखा जाता होगा ना, कहती है ना एक माँ कि 9 महीना तक बच्चों को पालने में, परवरिश करने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो माँ तो सिर्फ 9 महीना पालती है, लेकिन एगो बेटा जब परदेश में जाता है तो 10 साल, 15 साल, 20 साल वो दर्द सहता है। आपको पता है जनाब? सही बात। तो जनता को ये भी बता दें कि वो किस तरह का दर्द होता है, उस चीज़ के लिए वो दर्द होता है। वो दर्द इस तरह का होता है कि हम घर से अपना दूर होते हैं। जब छठ आता है ना, अब सुनिए दर्द, और दर्द का उदाहरण कहते हैं ना एक दवा, छठ, ईद, बकरा ईद, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी बिरादर हो, बिहार में जात बिरादर है। बिहार में आते हैं तो हमें लगता है यार ये पैसा वाला है, वो अमीर है, वो गरीब है, लेकिन बाहर जाओ तो पैसा वाला अमीर नहीं दिखता है। सब एक ही जगह कमाते हैं, एक ही जगह खाते हैं। वहाँ एक ही बिरादर है तो सिर्फ बिहारी, सिर्फ बिहारी, चाहे वो कोई भी बिरादर हो, बट बिहारी है। यहाँ चाहे 10 को कहना फॉर्चूनर रख ले हुई जाई तो तभी हरिए गए बिहारी। अब तनी मनी उठते उजर पहनले बताते इज्जत से तैगा आना तो टी शर्ट पैजामा पहनले बा कहने के ले गए कौन है रे इधर साहब ही बटे। अब दर्द के बात बताई थी, छठ आवले नु तो घरे फोन कल जले माई आगे नहीं रहुआ सजिया घाटे से। हाँ बाबू आगे नहीं, माई तो 3 दिन के भूखल रहलिन, बेचारी वो सूत रहलिन बतुआ के। आ बेटा बा भूकुर रोवा ले, आ कोनो तो तनी मनी पियो ले वाले दुख दर्द मिटावेला। 10 दिन बाद फिर परदेश चल दे। वैसे ही जब ईद आता है, बकरा ईद आता है, तो मम्मी कुर्बानी हो गई, हम ना पैनी अबकी बारी कुर्बानी में। और ऐसा दर्द देखिए, वहाँ एक कमरे में लोग सब बिरादर रहते हैं, इसलिए हम दर्द जानते हैं, लाइव आंख से देखे हैं, महसूस किए हैं। यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ तो हड्डी है, यहाँ से महसूस किए भाई।
त्योहार में। परिवार का साथ ना होना उस घड़ी में कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है, लेकिन यही परिवार हमारा 2025 में 10,000 के नाम पे वोट देती है उस सरकार को जो 20 साल से सत्ता में रहा है, आज तक कुछ नहीं किया है। अब देखते हैं ना 5 साल तक क्या 10,000 लेगा नहीं, और 2 लाख का वादा क्या लेगा नहीं। खुलेगा अब तो योजना है। हम अपने माई बहन देखी, बुरा मत मानब रहुआ लोगन, बस वो नाराजगी है हमारे दिल से आदमी रोता टे, ओला नाराजगी बा। नाराजगी एला नहीं कि अपने वोट केकरो के जे के मर्जी दी ना, लेकिन एके बार तो प्रशांत जी कहले रहला ना, कम से कम अमकी बारी अपना बाल बच्चा ला वोट देता, अमकी बारी अपना बाल बच्चे की शिक्षा ला वोट देता, अमकी बारी अपना बाल बच्चे के रोजी रोजगार ला वोट देता, अमकी बारी कम से कम बुढ़वा ला बुढ़िया ला तो 2000 के पेंशन ला वोट देता, अमकी बारी कम से कम खेत में नगद फसल ला तब वोट देता। लेकिन ये बिहार के जनता वो में हमू बनी भाई, सही बात है। प्लीज कोई बुरा ना मानो हमारा बात के, अगर तकलीफ हो राम प्रदेश में बड़ा दुख झेली ले, बड़ा हमने तकलीफ काटी ले, क्या कल हम हमार ये नु करम कि फालतू, अरे हम फालतू नहीं तो फालतू बिता देवला, और अश्लील गाना सुन के अब घरों में इन्हें बेटी बैठल बा, उन्हें भाई बैठल बा, उन्हें अश्लील गाना चल रहा बा, जात बिरादर के नाम पे बकवास कर रहे लोग। जात के कोई नहीं है, लेकिन हम अपन जात ना बताविले, सिर्फ एगो जात बा, वो सिर्फ हिंदुस्तानी, एगो माई के लाल, एगो बिहार के लाल।